जी नाजरीन, तो सयानी की इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किरण अपनी माँ से कहती है कि उसने बहुत ही बड़ी असामी फंसा ली है। लड़का बहुत ही अमीर है, रिच और स्मार्ट है। वो उसी लड़के से शादी करेगी और उसकी माँ उसके लिए छोटे मोटे गली मोहल्लों के रिश्ते देखने बंद कर दे। उसकी माँ उसकी बात से बड़ी खुश होती है। वो कहती है अच्छा, अगर इतना ही अमीर ज्यादा है तो उसे कहो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए। तो किरण कहती है हाँ हाँ, वो तो मेरे से साथ शादी करने के लिए बेचैन है, वो तो मरा जा रहा है रिश्ता लेकर आने के लिए, लेकिन फिलहाल मैंने ही उसे मना किया हुआ है। तो उसकी माँ कहती है कि क्यों, तुमने क्यों उसको मना किया हुआ है? तो किरण कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि छोटे से मोहल्ले में हमारा छोटा सा घर है, अब मैं क्या उसको अपने इस तरह के घर में बुलाऊंगी? तो उसकी माँ कहती है हाँ, तो फिर और कौन से घर में बुलाओगी? इसके अलावा तो हमारे पास कोई घर नहीं है। किरण कहती है कि मैं थोड़ा सा उसे अपने प्यार में और अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके अपना दीवाना बनाऊंगी, ताकि उसको मेरे अलावा किसी चीज का होश ही ना रहे। लास्ट टाइम तुम्हें याद नहीं है कि मेरी एक दोस्त के किसी अमीर रिश्तेदार ने मेरे लिए रिश्ता भेजना चाहा था, मगर इस घर और मोहल्ले को देखकर वो लोग भाग गए थे। तो किरण की माँ कहती है फिर ये ना हो कि ये भी भाग जाए, क्योंकि वही घर है और वही मोहल्ला है। किरण कहती है इस दफा तुम फिक्र ना करो, मैं जो है वो इस दफा कच्ची गोलियां नहीं खेलूंगी। मैं उस लड़के को अच्छी तरह अपने जाल में फंसाऊंगी, मुकम्मल तौर पे उसको अपना दीवाना बनाऊंगी, फिर ही उसको इस घर का रास्ता दिखाऊंगी। मगर ये है कि तुम्हें भी थोड़ा सा मेरे साथ ताउन करना होगा। उसकी माँ कहती है कि मैं क्या ताउन कर सकती हूँ? तो किरण कहती है कभी इतनी अमीर लोगों के साथ जब हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो तुम्हें जहेज और शादी के इंतजाम जो है वो बेहतरीन करने होंगे। किरण की माँ कहती है उसके पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो इतना सब कुछ लगा सके। हाँ, जो छोटा मोटा जेवर और चीजें पड़ी हुई हैं वो इसे देकर जरूर रुखसत करेगी, लेकिन किरण कहती है कि ये नहीं है, वो तो लाखों का जहेज लेगी ताकि उसके ससुराल में इज्जत हो। तो किरण की माँ कहती है ये तो फिर मुमकिन नहीं है। तो किरण कहती है क्यों मुमकिन नहीं है? उजाला और उसकी बहन का एक प्लॉट पड़ा हुआ है ना, तुम अपने बेटे मुख्तियार को बहलाओ फुसलाओ कि वो अपनी बीवी से कहे वो प्लॉट बेच दे, और उस प्लॉट के से जो भी पैसा मिलेगा उसके साथ तुम मेरी अच्छे तरीके से शादी करना, तुम्हारी भी इज्जत रहेगी और मैं भी ससुराल में इज्जत के साथ जाऊंगी। वर्ष अपनी माँ का ये जहन बनाने की कोशिश करती है कि जो उसकी भाभी का प्लॉट है ना उसको वो बेच कर जो है वो उसकी शादी के इंतजाम किए जाएं। उसकी जो है वो भाभी के प्लॉट के ऊपर नजर है। मगर उसकी माँ कहती है कि वो तो उन्होंने उजाला के लिए रखा हुआ है, उजाला की शादी करनी है, उजाला की शादी के अखराजात कौन करेगा? हमने इतना पाल पोस के उसको बड़ा कर दिया, इस घर में उसके खाने पीने का और लिबास का इंतजाम कर दिया, अब क्या हम उसकी शादी पर भी पैसा लगाते फिरेंगे? उनके माँ बाप का प्लॉट है तो अच्छा है उजाला की शादी उसी प्लॉट से हो, तुम उनके प्लॉट के ऊपर नजर ना रखो, छोड़ो उसे। लेकिन किरण कहती है क्यों? ऐसा अगर हो जाए कि उजाला को बगैर जहेज के इस घर से रुखसत पड़ना हो जाए तो बेहतर है। तो किरण की माँ कहती है ऐसा कैसे होगा? कौन ऐसा लड़का है जो उसको बगैर जहेज के ही ब्याह कर ले जाएगा और शादी पर अखराजात ना आएंगे? तो किरण कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं कोई ऐसा इंतजाम करूंगी, उस पर ऐसे इल्जाम लगवाऊंगी कि जल्दी जल्दी इस घर वालों को उसकी शादी करने की बनेगी। तो बस तुम वो प्लॉट मेरे लिए बिकवाओ, उजाला का इंतजाम मैं करूंगी। तो उसकी माँ इस बात से खुश हो जाती है। वो कहती है प्लान तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसा हो जाएगा तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दोनों माँ बेटियां जो है वो मिलकर स्कीम बना लेती हैं कि उजाला के ऊपर कोई बदकिरदारी का इल्जाम लगवाएंगी ताकि उजाला की जल्दबाजी में शादी कर दी जाए और उसके प्लॉट को जो है वो हथिया लिया जाए। किरण जो है वो अपनी साजिशों में मसरूफ हो जाती है और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है कि उजाला से तो यूं ही जान छूट जाएगी। अगर किरण ने वादा किया है कि वो उजाला का कोई इंतजाम कर देगी तो वो कर देगी। दूसरी तरफ जो उजाला की माँ है, उजाला की जो नानी होती है, वो उजाला को कहती है कि तुम बेटा पढ़ाई लिखाई तुमने मुकम्मल कर ली है, जॉब का ख्याल दिल से निकाल दो और अपने घर की हो जाओ। उजाला की बहन भी उसको यही समझाने की कोशिश करती है कि तुम इन बातों को छोड़ दो, तुम बस आगे की तैयारी करो। मगर उजाला कहती है कि नहीं, उसने इतनी तालीम इसलिए हासिल नहीं की है कि वो फौरन से शादी कर ले, वो जॉब करना चाहती है। वो अपनी बहन से कहती है कि इस घर में आपको कोई सुख और आसाइश नहीं है, वो मानी आपके साथ इतनी बदअखलाकी से पेश आती हैं, आपकी सेहत का और आपके खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, सारा दिन घर में आपसे काम करवाती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करके अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आपको और बच्चों को जो है वो अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं। मगर हलीमा उसकी बहन उसको कहती है कि तुम इन बातों को छोड़ो, बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। इस घर में मुमानी है, वो भी कभी तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहेंगी, उनको भी मुफ्त की गुलाम मिली हुई है। बस वो दोनों बहनें आपस में दुख सुख बांटती हैं। दूसरी तरफ जो है वो किरण का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा होता है कि वो अब उजाला को किस तरह फंसाए और इस घर से रवाना करे। तो तभी उसकी नजर में ये बात आ जाती है कि उजाला जब भी घर से निकलती है और बाहर आती जाती है तो मोहल्ले का एक औबाश नौजवान जो है वो उसको तंग करता है, उस पर जुमले कसता है और उसको परेशान करने की कोशिश करता है और उसका पीछा करता है।
बस इस बात को उजाला कहती है बस इसी बात को हवा दी जाएगी और तो ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो लिहाजा वो उजाला के पास जाती है, उजाला को कहती है कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम प्यार मोहब्बत की कहानियां चल रही हैं। तो उजाला कहती है तुम मुझसे किस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें पता है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो किरण कहती है हाँ हाँ बस रहने दो, मत छुपाओ, मैंने खुद तुम्हें कई दफा वो गली में उस लड़के के पास खड़ी होकर बातें करते हुए देखा है। तो उजाला कहती है कि मैं उसके साथ कोई बात नहीं कर रही थी, मैं ऑफिस जा रही थी तो उसने मेरा पीछा किया और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, हम दोनों में तलुख कलामी हुई और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, बस इतना ही हुआ है। मेरी उसके साथ कोई बातचीत नहीं है, ना ही मेरी उसके साथ कोई दोस्ती है और ना ही मेरा कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर है। मगर जो किरण होती है वो मुसलसल उसे उकसाई जा रही होती है। अच्छा ही है लड़का, लेकिन वैसे इतनी भी तुमने क्या देखा, गली मोहल्ले का वो बादशाह नौजवान है, स्टैंडर्ड उसका इतना लो है, अगर सेट ही करना था तो कोई बड़ा हाथ मारती। मुझे देखो मैंने इतनी बड़ी असामी फंसाई हुई है, 1,00,000-1,50,000 की तो उस लड़के ने मुझे प्रपोज करने के लिए अंगूठी ही दे दी है, इतने महंगे होटलों में खाना खिलाता है और लाखों की शॉपिंग करवाता है, स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होना चाहिए। बस वो इस तरह की बातें करके जो है उजाला को बहुत ज्यादा जलाने की कोशिश कर रही होती है। मगर उजाला कहती है तुम्हारे तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए, तुम तो पता नहीं किस फजूल सोच रखने वाली लड़की हो। तो किरण कहती है तुम्हें मैं अच्छी तरह बताऊंगी मैं किस तरह की लड़की हूँ। दूसरी तरफ जो है वो मुख्तियार को उसकी माँ सिखा पढ़ा चुकी होती है कि तुम अपनी बीवी से प्लॉट बेचने की बात करो ताकि वो प्लॉट बेचे और हम किरण की शादी करें। वो किरण के भाई से कहती है कि किरण का बहुत ऊंची जगह हाथ जो है वो लग चुका है और किरण की जो रिश्ता जो है वो अमीर घर से आएगा, तो लिहाजा उसके लिए हमें अखराजात की जरूरत है। तो किरण का भाई कहता है कि ठीक है मैं अपनी बीवी से बात करूंगा। वो अपनी बीवी से कहता है कि प्लॉट बेच दो तुम, हम मुझे पैसे चाहिए। तो वो उसकी बीवी कहती है कि वो प्लॉट हमारा तो नहीं है, वो उजाला का प्लॉट है, हमने उसकी शादी के लिए रखा हुआ है, तो तुम किस तरह कह रहे हो कि मैं वो प्लॉट बेच दूं, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, ये पैसा उसका है और यतीमों का पैसा तुम लोग लेकर क्या करोगे। जब उसकी नानी को ये बात पता चलती है कि उजाला की मुमानी की और मुख्तियार की नज़र प्लॉट पर है, वो भी बहुत वावेला करती हैं, बहुत शोर मचाती हैं। वो कहती हैं शर्म करो, यतीमों के माल पर तुम लोगों ने नजर रखी हुई है, तुम लोग किरण की शादी करना चाहते हो तो जो जमा जत्था तुम लोगों के पास है उसी के अंदर से इंतजाम करो, उजाला के पैसे के ऊपर क्यों तुम लोगों ने नजर रखी हुई है। मैं जीते जी उस प्लॉट को कभी भी बिकने नहीं दूंगी। लिहाजा वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करके तो घर वालों को चुप करवा देती हैं। उनकी वजह से मुख्तियार भी चुप कर जाता है, वो अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कहता। मगर मुमानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये बड़ी अम्मा जो है ये कभी भी हमारा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होने देती और इन लड़कियों को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हर वक्त मैदान में आ जाती है। किरण जो है वो दिल ही दिल में प्लान बनाती है कि अब वक्त आ गया है कि उजाला के किरदार के ऊपर जो है वो दाग लगाया जाए ताकि उजाला का जो है वो नाम खराब हो जाए और जल्द से जल्द उसकी शादी करके खाली हाथ ही उसको इस घर से रुखसत किया जाए। फिर जब प्लॉट इस्तेमाल नहीं होगा तो यकीनन वो उसको बाद में भी कमा देगी। तो वो ऐसा ही करती है। उजाला जो है वो छत पर कपड़े वगैरह डालने जाती है तो किरण साथ वालों को बाश नौजवान को इशारा करके कह देती है कि उजाला ऊपर अकेली है, तुम जाओ तो उससे मुलाकात कर सकते हो। वो लड़का बड़ी खुशी से जो है वो उजाला के पास छत फैलाकर पहुंच जाता है। वो उजाला से प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर देता है। उजाला उसको देख के गुस्सा करती है और चीखती है, कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम उस दिन का थप्पड़ भूल गए हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो वो उसको कहता है कि बस मैं क्या करूँ, दिन रात में तुम्हारी मोहब्बत में ही गिरफ्तार रहता हूँ, बस मुझे तुम्हारे अलावा कोई शक्ल नजर नहीं आती और तुम्हारे अलावा कोई बात भी नहीं सूझती है। उजाला उसको कहती है यहाँ से दफा हो जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा और मेरे साथ तो बुरा कर ही रहे हो तुम। मगर वो लड़का वहां से जाने पर रजामंद ही नहीं होता, उल्टा उजाला के साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है, उसका हाथ थाम कर उसको खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उजाला चीखें मारती है। दूसरी तरफ जो मुमानी जान और किरण होती हैं वो तो मौके की ही तलाश में होती हैं। वो मुख्तियार को अंदर से बुलाती हैं, उसको कहती हैं देखो छत पर किस किस्म का शोर हो रहा है और जाओ जाकर देखो, उजाला कपड़े डालने गई थी तो लगता है उसी ने किस छत पर किसी लड़के को बुलाया है। ये बात सुनकर उजाला की बहन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मेरी बहन पर इल्जाम ना लगाएं, मेरी मासूम बहन इस तरह की नहीं है, वो इस तरह की नहीं है जिस तरह से आप उसको साबित करने की कोशिश कर रही हैं। मगर मुख्तियार माँ के पट्टियां पढ़ाने पर ऊपर पहुंच जाता है और देखता है कि उजाला का हाथ जो है वो किसी गैर लड़के ने थामा हुआ होता है। ये बात देखकर तो जो मुख्तियार है वो गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। वो उस लड़के की खूब पटाई करता है, उसको कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी छत फैलाकर यहाँ पर आने की। उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाता है
वो लड़का जो है वो कहता है मैं यहाँ पर खुद नहीं आया, यहाँ पर मुझे आपकी बहन ने उजाला ने बुलाया है, आप उजाला से पूछ ले। उजाला कहती है कि मैंने इसे नहीं बुलाया, ये मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है। मगर वो लड़का इसी बात पर बजिद होता है कि उजाला इस मामले में मिली हुई है और उसने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। हुमानी जो है वो बढ़ बढ़ कर बातें करना शुरू कर देती हैं, इल्जाम लगाना शुरू कर देती हैं कि ये देखो ये लड़की के करतूत, इसको सब मासूम समझते थे तो इसने ये क्या हरकत की है। उजाला रो रो कर सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है, मगर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा होता। हुमानी और किरण अपने प्लान में कामयाब हो चुकी होती हैं। वो उजाला को सबकी नजरों में गिराने की जो कोशिश कर रही थी वो उसमें अब कामयाब हो चुकी हैं।